गुड इवनिंग एवरीवन। आज का एक लेसन है जो मैं आपको ग्रो रिच विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक से बताने वाली हूँ। एक्चुअली ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो और इस पे बिलीव करते हो तो इसमें जो मेन टेक्निक्स होती हैं वो ज़्यादातर एफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन इस तरह की टेक्निक होती हैं। तो जो एफर्मेशंस होती हैं कि एफर्मेशंस एक्चुअली होते क्या हैं। एफर्मेशंस कुछ ऐसी अलग से कोई चीज़ नहीं होती है, जो हम बोलते हैं बस वही एफर्मेशन है। बट क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। अगर कोई हमसे कुछ पूछ रहा है तो उसका आंसर हम करंट सिचुएशन या करंट वर्ल्ड में हमारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप जो बोल रहे हो वही अट्रैक्ट करते हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, बेसिक रूल है। एक्चुअली ये होता भी है कि हम वही चीज जो हम बोलते हैं वही रिसीव भी करते हैं। तो अगर आप उसको चेंज करने वाली प्रोसेस में हो, क्योंकि अगर आप जानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ अपने गोल्स हैं या कुछ बनना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, वो अगर चाहते हो तो उसके लिए हमें अपनी सेल्फ टॉक भी चेंज करनी पड़ेगी। एफर्मेशंस सेल्फ टॉक भी है, जो अंदर ही अंदर हम खुद से बात करते हैं वो भी एफर्मेशंस ही है, और बाहर हम जो बोलते हैं वो भी एफर्मेशंस ही है। मीन्स हम जो भी बोलते हैं वो एफर्मेशन है। तो अगर अपनी करंट सिचुएशन या अभी की करंट रियलिटी को आप चेंज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्फ टॉक भी चेंज करनी पड़ेगी और हम जो बात करते हैं वो भी चेंज करना पड़ेगा। कई बार हम बोल देते हैं नहीं ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये मैं ये एफर्ट नहीं कर सकता हूँ, तो यही चीज़ तो लैक को ही अट्रैक्ट करेगी। तो हमको वही नहीं बोलना है, इसीलिए हमको एफर्मेशंस बनानी है। एफर्मेशंस मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस जिसको आप बार बार रिपीट करोगे, चाहे वो सेल्फ टॉक में करो, अंदर ही करो, या फिर आप आउटर वर्ल्ड में भी करो, उसकी भी अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो जब हम ये काम करना शुरू करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस होता है, या सबकॉन्शियस माइंड उसको ट्रू मानता है, और फिर वही चीज़ें हमारी लाइफ में रियलिटी बन के आती हैं। तो इसीलिए एफर्मेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। जोसेफ मर्फी की जो बुक है इसमें चैप्टर 14 इसका नाम है एफर्मेशंस फॉर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। ये चैप्टर मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एफर्मेशंस कैसी बनानी चाहिए या एफर्मेशंस क्यों बनानी चाहिए। इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगी। बट इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि वेल्थ को या हेल्दी या रिच ग्रोथ मीन्स वेल्थ को बनाने के लिए या रिचनेस को अट्रैक्ट करने के लिए या रिचनेस की ग्रोथ के लिए आप कौन सी एफर्मेशंस बनाना चाहिए, या वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है और उसको अप्लाई करना है। वेल्थ को बनाने के लिए या मनी को अट्रैक्ट करने के लिए या रिच ग्रो करने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अप्लाई करना है और उनको याद रखना है। आज के वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं। तो ये देखिए, मैं इसको यहाँ से बताने वाली हूँ। ये मैंने चैप्टर इसमें पढ़ा, वेल्थ टू ग्रो रिच, रिमेंबर एंड अप्लाई दीज 3 इटर्नल प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला है देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। वॉट यू रिसीव इज लिमिटेड ओनली बाय योर कैपेसिटी टू रिसीव इट, नॉट बाय द सप्लाई अवेलेबल। मैंने लास्ट के 1-2 वीडियो में भी यही बताया है कि आप कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, स्पेशली मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने कॉन्शियसनेस में यही चीज़ आना चाहिए कि उसकी सप्लाई में कोई कमी नहीं है या अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में है इस दुनिया में वो चीज़। इसको बहुत अच्छे से मैंने कल कुछ एक लेक्चर पढ़ रही थी मैं ओशो का, तो उन्होंने भी यही बोला है कि व्यक्ति जो ढूंढने चलता है उसको वही चीज़ मिलती है। उन्होंने बड़ा सिंपल सा और अच्छा एग्जाम्पल दिया था
कि मोची अगर रोड पे चलता है ना तो उसकी नज़र सबके जूतों पर जाती है कि उसके जूते कैसे हैं, क्योंकि उसको उसमें वो जूते ही ढूंढता है, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी होती है। उसको रिपेयर करके या नए जूते बेच के वो अपनी रोजी रोटी चलाता है, तो उसको क्या दिखता है, जूते ही दिखते हैं। तो हम जो भी देखने जाएंगे हमें वही दिखता है। तो आप वेल्थ देखने जाओगे आपको वेल्थ ही दिखेगा, आप पैसा देखने जाओगे आपको पैसा ही दिखेगा, आप जो देखने जाओगे जो ढूंढोगे वही मिलेगा। अब्राहम हिक्स भी वही बोलते हैं कि आप आस्क एंड गिवन, मतलब आप उसको मांगो और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से अब्राहम हिक्स ने भी वही बात बोली है कि आप जो चीज़ मांगोगे आपको वो मिलेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअली हम देखना क्या चाहते हैं, हम ढूंढना क्या चाहते हैं, हमें वही चीज़ मिलती है। तो जब आपको पता हो कि हाँ ये चीज़ बहुत मात्रा में अवेलेबल है, तभी तो वो चीज़ हमको विश्वास होगा कि वो चीज़ हमको मिलेगी। तो सबसे पहला तो ये हमेशा याद रखना है और इसको अप्लाई भी करना है कि शॉर्टेज मनी की है ही नहीं, वेल्थ की सप्लाई अनलिमिटेड है। केवल लिमिटेड आपके पास क्यों है, क्योंकि आपकी जो रिसीविंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। तो हमको मनी की रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ाएंगे, ये सारी बातें आपको लग रही होंगी कि जब काम करेंगे तभी वो चीज़ आती है हमारे पास। माय डियर फ्रेंड, काम तो एक उसका सप्लीमेंट्री चीज़ है या एक रास्ता है, बट मेन काम जो होता है वो मेंटल वर्क होता है। आपको मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। बोलते हैं ना माइंड सेट, 80% जो है वो माइंड सेट काम करता है, केवल 20% जो है वो स्ट्रेटेजी। और किसी एक में जहाँ तक टोनी रॉबिन के उसमें मैंने लेक्चर में सुना भी था कि केवल 5% ही जो है स्ट्रेटेजी काम करती है, बाकी 95% जो है वो माइंडसेट काम करता है। तो माइंडसेट के लिए ही ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, अवेयरनेस ज़रूरी है। तो पहला तो यही सिद्धांत है कि शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ को हमेशा याद रखो और अप्लाई भी करो और अपनी रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। सप्लाई तो अवेलेबल है, तो रिसीविंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे उसके लिए मैं अभी एक एफर्मेशंस का वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो आप उसको, वो भी इसी में ही दिया है, ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए उसको सेपरेटली बनाएंगे, तो आप वो भी वहाँ से सुनिए और रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो उससे। सेकेंड जो चीज़ है जो हमको याद रखनी है और अप्लाई करना है, अवॉइड जीरो सम थिंकिंग, the mistaken notion that for one person to gain another must lose, because there is no shortage of supply. What others have has nothing to do with what is available for you, hence there is no reason to be jealous or envious to others. इसका मतलब ये है कि अवॉइड जीरो सम थिंकिंग, मतलब कि आपको अवॉइड करना है कि पैसा ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स पैसा एक लिमिटेड अमाउंट में है और अगर आपके पास वो पैसा आएगा तो वो किसी दूसरे का आपको लेना पड़ेगा या उसके पास कम हो जाएगा। तो इस थिंकिंग को आप छोड़ दीजिए, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको अप्लाई भी करना है और याद भी करना है कि किसी के हिस्से का पैसा किसी के हिस्से में नहीं जाता है। इसीलिए आप किसी से भी जलस नहीं करोगे, कंपटीशन नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके हिस्से का पैसा कहीं नहीं जाने वाला, ये अबंडेंस में अवेलेबल है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको दूसरे के हिस्से में अगर आ रही है तो आपको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि आपके हिस्से का उसके पास चला गया, या उसके हिस्से का अगर आपके पास आ जाएगा तो उसके पास कम हो जाएगा। ये थिंकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है, छोड़ देना है, क्योंकि सबके लिए बहुत भरा पड़ा है। इसीलिए देयर इज नो कंपटीशन एंड जेलस इन डिवाइन प्लेन। ईश्वरीय धन दौलत जो है सबके लिए बहुतायत मात्रा में अवेलेबल है। हम किसी के हिस्से का नहीं लेते और ना ही हमारे हिस्से का किसी कोई और ले सकता है। इसीलिए ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मेरे हिस्से का मुझे मिलेगा और ना ही मैं किसी और के हिस्से का ले रहा हूँ और ना ही मेरे हिस्से का कोई और ले सकता है। तो ये सेकंड है। थर्ड है बी फ्रेंडली टू मनी। अभी मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो बताया था, उसमें भी मैंने यही बताया था कि ऑलवेज थिंकिंग
पॉजिटिव अबाउट मनी, और डोंट बी स्ट्रेसफुल अबाउट मनी, क्योंकि वो भी एनर्जी है। जब हम उसके लिए एंजाइटी क्रिएट होती है हमारे अंदर, या फियर क्रिएट होता है, या हमको ऐसा लगता है कि उसकी कमी है, या डर महसूस होता है कि कोई ले लेगा हमसे, या कमी हो जाएगी, या ये खर्च कर देंगे तो दोबारा कहाँ से आएगा, इस तरह की थिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म करिए। बी फ्रेंडली विथ मनी। मनी के साथ आपको बहुत फ्रेंडली बिहेव करना है। आपको लग रहा होगा ये तो एक फिजिकल या मटेरियल चीज़ है, उसके साथ कैसे बिहेव करना है, बट माय डियर फ्रेंड, जब भी उसके बारे में आप सोचते हो तो अपना एनर्जी उस पे जाता है, और उससे रिलेटेड एनर्जी आपके पास आती है, जिससे एक बिलीफ सिस्टम बनता है। मान लो आपने कहीं मनी खर्च किया तो आप हमेशा काउंट करने लगोगे, हाँ इतना मेरे पास था, अभी मैंने इतना दे दिया, अब इतना कम हो गया, अभी इसको और अच्छे से संभाल के रखना है। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक रफ आइडिया जरूर रहता है हमको कि हाँ इतना है, बट बार बार उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जितना ईज से आप मनी स्पेंड करोगे, उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे, थैंक यू बोलोगे, वो कई गुना होके आपके पास रिटर्न होके आती है। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मनी के साथ आप फ्रेंडली रहिए, उसको थैंक यू बोलिए। वो पूनम प्रेयर भी कर सकते हो। एक किसकी बुक है, केन होंडा की बुक है हैप्पी मनी, आप चाहो तो उसको भी पढ़ो, उसकी ऑडियो बुक सुनिए, बहुत ही बढ़िया बुक है। और उसमें उन्होंने मनी को अप्रिशिएट करने बोला है, उसको अरिगाटो मनी भी बोलते हैं। जब भी आप किसी को दो तो उसको अरिगाटो मनी बोलिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, और उससे जो भी हम लेते हैं उसकी वैल्यू उस मनी से कई गुना ज़्यादा है। एक्चुअली मनी का रियल यूज भी तो यही है कि हमको वो चीजें मिल जाएं, वरना मनी का क्या है, ये तो एक्सचेंज है। अगर हमको वो चीज जो चाहिए वो नहीं मिलेगी तो पैसा किस काम का। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, मनी के लिए थैंक यू बोलिए, बी फ्रेंडली विथ मनी, डोंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट मनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। बहुत शॉर्ट में मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इसको याद रखना है और अप्लाई करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। अबंडेंस में पैसा है, उसकी कमी बिल्कुल नहीं है। ये हमारी रिसीविंग कैपेसिटी के ऊपर है कि हम कितना इसको रिसीव करते हैं, और इसको बढ़ाने के लिए आप एफर्मेशंस बनाइए, उसको कीजिए, वो आपकी रिसीविंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट है जीरो सम थिंकिंग, मतलब पैसे के लिए जो हमारी थिंकिंग है वो ये नहीं होनी चाहिए कि हमारे हिस्से का किसी और के पास चला जाएगा, या अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ गया तो उसके हिस्से का कम होगा। इसको ये सोच को छोड़ना है, और क्योंकि सबके लिए बहुत मात्रा में अवेलेबल है। और जो थर्ड है वो है बी फ्रेंडली विथ मनी। मनी के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव आपका होना चाहिए, उसके पीछे जो आपका बिलीव है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ों को याद करिए, और आप इस तरह से ग्रो रिच कर सकते हैं, या इस तरह से आप रिच ग्रो हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब